तो नमस्ते, प्रणाम और जय हिंद दोस्तों। मैं ओम तिवारी आपका स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में इस मैथ्स की सीरीज़ पे, जहां हम पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम। और आज हमारा टॉपिक रहेगा फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस को हिंदी में भिन्न कहते हैं। भिन्न बेसिकली रेशनल नंबर्स होते हैं। रेशनल नंबर मतलब परिमेय संख्या होती है, जहाँ पर जिसे p/q से दर्शाया जाता है, जहाँ पर p न्यूमरेटर होता है जिसे हिंदी में अंश कहते हैं, और q डिनोमिनेटर रहता है जिसे हिंदी में हर कहते हैं। अब फ्रैक्शंस पढ़ेंगे और फ्रैक्शंस के क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रैक्शन या फ्रैक्शन भिन्नों का वर्गीकरण। तो इस पे सबसे पहला प्रकार आता है सिंपल फ्रैक्शन या साधारण भिन्न। सिंपल फ्रैक्शन को p/q से रिप्रेजेंट किया जाता है, जहाँ पर q 0 के बराबर नहीं होता। सिंपल फ्रैक्शन को भी फर्दर 3 प्रकार पे वर्गीकृत किया जाता है। सबसे पहला प्रकार होता है प्रॉपर फ्रैक्शन, जिसे हम उचित भिन्न कहते हैं। दूसरा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, जिसे अनुचित भिन्न कहते हैं। तीसरा मिक्स्ड फ्रैक्शन, जिसे मिश्रित भिन्न कहते हैं। आइए इनके बारे में एक एक करके जानते हैं। पहला है प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन, जिसे हिंदी में उचित भिन्न कहते हैं, इसे भी p/q पे के रूप में दर्शाया जाता है। पर यहाँ ध्यान रखने योग्य बात यह है कि जो p होता है वो q से छोटा होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल 3/5 या 5/11। यहाँ पर जो ऊपर वाली संख्या है, जिसे हम अंश कहते हैं या न्यूमरेटर कहते हैं, वो डिनोमिनेटर से छोटी होती है। और ध्यान रखने बात तथ्य ये है कि इसकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में लाया करती है। जैसे कि यहाँ पर संख्या है 3/5। इसे आप देख सकते हैं कि 3/5 को जब हम भाग करेंगे, तो इसे जब हम भाग करने पर आपका उत्तर 0.6 आएगा। तो ये जो वैल्यू है, ये 0 और 1 के बीच पे, ये इसका जो मान है वो 0 और 1 के बीच पे आता है। दूसरा प्रकार है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, जिसे हम अनुचित भिन्न कहते हैं। यहाँ पर ये भी p/q के फॉर्म पे होता है। यहाँ पर जो p होता है वो q से बड़ा होता है। मतलब कि जो अंश होगा या जो न्यूमरेटर होगा वो डिनोमिनेटर से बड़ा होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल 5/3, 11/5 और 1। यहाँ पर दो तथ्य दिए हैं। पहला, इसकी वैल्यू 1 से अधिक होती है। यहाँ देखिए कि जैसे 5/3 है, तो इसे जब हम भाग करेंगे तो 1.6 एंड सो ऑन आएगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि इसकी वैल्यू जो है वो 1 से बड़ी है, ग्रेटर देन 1 है। दूसरा तथ्य यह है कि जितने भी पूर्णांक होते हैं, जितने भी इंटीजर्स होते हैं, वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होते हैं। अब हम आगे जानते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन, जो कि साधारण भिन्न का तीसरा प्रकार होता है। इसे हिंदी में मिश्रित भिन्न कहते हैं। ये a p/q के फॉर्म पे इसे रिप्रेजेंट करते हैं। इसे हिंदी में पढ़ने का तरीका a सही p/q है। इसे आप a धन p/q भी लिख सकते हैं। जब हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे, जब हम सरलीकरण का टॉपिक पढ़ेंगे, तब ये पॉइंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। जहाँ पर जो a है वो इंटीजर है, पूर्णांक है, और जो p/q है वो एक प्रॉपर फ्रैक्शन होगा या उचित भिन्न होगा। जैसे 7 सही 1/2 को आप 7 धन 1/2 भी लिख सकते हैं। साधारण भिन्न को समझने के बाद अब हम पढ़ेंगे भिन्नों के 2 अन्य प्रकार पे। पहला है डेसिमल फ्रैक्शन, जिसे हम दशमलव भिन्न कहते हैं, और दूसरा है कंटिन्यूअस फ्रैक्शन, जिसे हम सतत भिन्न कहते हैं। डेसिमल फ्रैक्शन या दशमलव भिन्न बेसिकली दशमलव ही होते हैं। फॉर एग्जांपल 0.4 और 0.3 बार। तीसरा प्रकार कंटिन्यूअस फ्रैक्शन, जिसे हम सतत भिन्न कहते हैं। ये इसके क्वेश्चन एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। इसे सिंप्लीफाई करने के लिए पूछा जाता है।
इसे सिंप्लीफाई करने के लिए पूछा जाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर क्वेश्चन एक कंटिन्यूस भिन्न दिया है या कंटिन्यूस फ्रैक्शन दिया है, जिसे a प्लस बी बाई सी प्लस डी बाई ई प्लस एफ बाई जी एंड सो ऑन, ऐसे ये कंटिन्यूस फ्रैक्शन रहेगा। इन दोनों प्रकार के बारे में हम अगली वीडियो में जानेंगे। अभी हम साधारण भिन्न को डिटेल्स पे समझेंगे। साधारण भिन्न या इसे हिंदी में साधारण भिन्न या इसे इंग्लिश में सिंपल फ्रैक्शन कहते हैं। अब सिंपल फ्रैक्शन तो बेसिकली पी बटे क्यू के फॉर्म पे होते हैं और इसके 3 प्रकार होते हैं। पहला प्रॉपर फ्रैक्शन, दूसरा इम्प्रॉपर और तीसरा मिक्स्ड। अब जब भिन्न रहेंगे तो उनको परिवर्तन करना भी आना चाहिए या भिन्नों को बदलते भी आना चाहिए। तो चेंजिंग फ्रैक्शन सबसे पहले पढ़ेंगे, तो उस पर सबसे पहला प्रकार पढ़ेंगे हम इम्प्रॉपर से मिक्स्ड फ्रैक्शन पे बदलना। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदलने के लिए बेसिकली हम भाग देते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर 11/3 दिया है, इसे जब हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में भरेंगे तो हम 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 11 से ज़्यादा ना हो। तो 3 का पहाड़ा हम 3 बार पढ़ेंगे और इसे यहाँ पर इंटीजर या पूर्णांक के स्थान पे लिख देंगे। इसके बाद 3 का पहाड़ा 3 बार पढ़ने पे 9 आएगा और 9 पे कितना जोड़े कि 11 हो जाए। तो 9 पे जब हम 2 जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा। तो इसे हम फिर फ्रैक्शन वाले प्रॉपर फ्रैक्शन वाले पार्ट पे इस प्रकार लिख सकते हैं 2 और जो नीचे आपका डिनोमिनेटर रहता है वो एज इट इज आ जाता है। एक बार फिर से समझते हैं। जैसे एक और एग्जांपल है 5/2। इसे जब हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से मिक्स्ड फ्रैक्शन पे बदलेंगे तो उसके लिए हम 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 5 से ज़्यादा ना हो। तो 2 दूनी 4। अब यहाँ पर आपका 4 आता है, इस पे कितना जोड़ा जाए कि 5 हो जाए। तो यहाँ पर 1 जोड़ेंगे तो ये 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर ऊपर 1 लिखेंगे इसके अंश पे और इसके हर पर जो इसका डिनोमिनेटर है वो एज इट इज़ लिख देंगे। तो इस प्रकार आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन पे बदल सकते हैं। अब इसी प्रकार हम देखेंगे कि मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन पे कैसे बदला जाता है। एग्जाम्पल दिया है यहाँ पर 4 राइट 3/8 या फिर इसे आप 4/3/8 भी पढ़ सकते हैं। अब इसको बदलने के लिए हमें कुछ नहीं करना, बस जो डिनोमिनेटर है उसका गुणा करना है जो सामने पूर्णांक दिया है और जो भी उत्तर आएगा उस पे ये ऊपर वाली संख्या को जोड़ देना है। तो एग्जाम्पल को यहाँ समझते हैं। 4/3/8 लिखा है तो 8 का पहाड़ा हम 4 बार पढ़ेंगे। तो 8 चौके 32 प्लस जो ऊपर संख्या लिखी है उसे एज इट इज़ लिख के जोड़ देंगे और जो डिनोमिनेटर रहेगा उसे डिनोमिनेटर पे लिख देंगे या हर पे लिख देंगे। तो इसका उत्तर हो जाएगा 32 + 3 = 35/8। एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ दिया है 3 सही 11/13। तो इसे समझते हैं कि 3 सही 11/13 को जब मिक्स्ड फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन पे बदलेंगे तो वो कैसे बदलेंगे। 13 का पहाड़ा हम 3 बार पढ़ेंगे या 13 का गुणा 3 बार करेंगे तो हो जाएगा 13 × 39 प्लस जो यहाँ ऊपर अंश पे संख्या है उसे वापस लिख देंगे और बटे पे जो हर पे संख्या है उसे एज इट इज़ उतार देंगे। अब 39 पे 11 जोड़ने पर 50 आएगा और बटे 13 रहेगा। इस प्रकार से आप मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन पे बदल सकते हैं। अब भिन्नों को बदलने के पश्चात हम जानेंगे कि भिन्नों की तुलना कैसे करते हैं। भिन्नों की तुलना एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू में ऐसा पूछा जाता है कि दिए गए निम्नलिखित भिन्नों को आरोही या अवरोही क्रम में जमाएं। आरोही या अवरोही क्रम में जमाएं। इसे इंग्लिश में असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। तो इसे हम प्रकार समझेंगे कि आप इसे ट्रिक्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं इसे आरोही और अवरोही क्रम में जमाने के लिए। जो ट्रिक है उस पे सबसे पहला प्रकार है कि अगर एग्ज़ाम के क्वेश्चन पे
पूछा जाए कि इस निम्नलिखित भिन्न को आरोही या अवरोही क्रम में जमाएं, और उस पर आप देखते हैं कि जो सारे न्यूमरेटर हैं, जो सारे अंश हैं ऊपर वाली संख्या है भिन्नों की, वो बराबर है, तब ये बात ध्यान रखने योग्य है कि जो संख्या का डिनोमिनेटर छोटा रहेगा, जिस संख्या का जो हर है वो छोटा रहेगा, वो संख्या उतनी बड़ी होगी। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर संख्याएं दी हैं या भिन्न दिए हैं 1/5, 1/7, 1/2 और 1/11। अब इस टाइप के अनुसार जब ऊपर के सारे न्यूमरेटर या जो अंश हैं वो बराबर होते हैं, तो जितना छोटा डिनोमिनेटर या जितना छोटा हर होता है उतनी बड़ी संख्या होती है। तो यहाँ पे सबसे छोटा डिनोमिनेटर 2 है, तो सबसे बड़ी संख्या होगी, उससे छोटी संख्या 1/5, उससे छोटी संख्या 1/7 और सबसे छोटी संख्या 1/11 होगी। एक और एग्जांपल है जिसे हम बहुत यूज़ कर सकते हैं, बहुत अच्छा हेल्प होगी, इसमें बहुत अच्छी हेल्प होगी कि जब आपको लगे कि ऊपर वाले न्यूमरेटर्स को या ऊपर वाले अंशों को हम बराबर कर सकते हैं, तब हम इसे बराबर करके भी सॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यह क्वेश्चन दिया है कि इसे आरोही या अवरोही क्रम में जमाएं। तो सबसे पहले 2/3, 3/5, 6/5 और 12/7 है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो ऊपर वाली संख्या है ये लगभग बराबर है। इसे हम थोड़ा बहुत गुणा करके इसे हम इसके न्यूमरेटर्स को बराबर कर सकते हैं। तो हम इस भिन्न में 6 का गुणा करेंगे, इस भिन्न में 4 का, इस भिन्न में 2 का और इस भिन्न में 1 का। तो जो न्यूमरेटर हैं वो बराबर हो जाएंगे। ध्यान ये इस बात का रखिएगा कि जो न्यूमरेटर में गुणा होगा जिस संख्या का, उस संख्या का गुणा डिनोमिनेटर में भी होगा। तो जब हम 6 का गुणा करेंगे तो 6 दूनी 12 और 6 तिया 18, तो इसका नया भिन्न बन के आ जाएगा 12/18। इसी प्रकार से 12/20, 12/10 और 12/7। अब आप देख सकते हैं कि इसके सारे न्यूमरेटर सेम हैं, तो जितना छोटा डिनोमिनेटर रहेगा, जितने छोटा हर रहेगा, उतनी बड़ी संख्या होगी। तो यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या 12/7, उससे छोटी 12/10, उससे छोटी 12/18 और सबसे छोटी 12/20 होगी। अब हम बढ़ते हैं ट्रिक 2 की तरफ, जिस पे अभी हमने देखा कि जो न्यूमरेटर है वो सेम होते हैं। तो अब हम देखेंगे कि जब डिनोमिनेटर सेम हो तब क्या करना है। डिनोमिनेटर मतलब जब हर या नीचे वाली संख्या बराबर होती है दिए गए भिन्नों में, और आपसे बोला जाए कि इस भिन्न दिए गए निम्नलिखित भिन्नों को आरोही या अवरोही क्रम में जमाएं, तब आप ये देखेंगे कि जितना बड़ा न्यूमरेटर या जितना बड़ा अंश होगा उतना बड़ा नंबर होगा या उतना बड़ा भिन्न होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल पे कि 5/7, 2/7, 3/7 और 4/7 में सारे डिनोमिनेटर्स बराबर है। तो जितना बड़ा न्यूमरेटर रहेगा उतनी बड़ी संख्या रहेगी। तो जो आंसर हो जाएगा वो ये हो जाएगा कि 5/7 बड़ा है 4/7 से, बड़ा है 3/7 से, बड़ा है 2/7 से। अगले एग्जाम्पल में बढ़ते हैं। सिमिलरली जैसा हमने ऊपर किया था वैसे ही कि जब आपको लगे कि आप जो इसके डिनोमिनेटर है, जो इसके हर है, उसको आप बराबर बनाकर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, तब आप ये करिएगा कि उस पर गुणा करके आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए 5/7, 3/14 और 5/14 को जब हमें आरोही या अवरोही क्रम में जमाना है तो हम देखेंगे कि अगर ये संख्या सेम हो पा रही है तो हम इसे सेम करेंगे। तो नीचे के डिनोमिनेटर को हम सेम बनाने के लिए हमें इस संख्या पे, इस भिन्न पे बस 2 का गुणा करना है। तो गुणा करने पर यह भिन्न 10/14, 3/14 और 5/14 हो जाएगा। सिमिलरली जितना बड़ा न्यूमरेटर रहेगा उतना बड़ा नंबर होगा। तो ये भिन्न का आपका ये क्रम 10/14, 5/14 और 3/14 होगा। अब हम बढ़ते हैं इसकी तीसरी ट्रिक की ओर, जिस पे जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का अंतर है या डिफरेंस है, अंश और हर के बीच पे जो अंतर है
वो जब बराबर होता है तब हम क्या करेंगे, तो हम ये देखेंगे कि जितना बड़ा न्यूमरेटर होगा उतना बड़ा नंबर होगा। इस पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये सिर्फ उचित भिन्न पे कार्य करेगा। उचित भिन्न जिस पे जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से छोटा होना चाहिए। तो आप यहाँ पर एग्जाम्पल में देख सकते हैं, पहला एग्जाम्पल दिया है 13/15, 17/19, 3/5, 7/9। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जो अंतर है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का, 15 और 13 का 2, 17 और 19 का 2, 3 और 5 का 2 और 7/9 का 2 है, जो कि बराबर है। तब हम ये बात याद रखेंगे कि जितना बड़ा न्यूमरेटर रहेगा उतनी बड़ी संख्या होगी। आप देख सकते हैं सबसे बड़ी संख्या 17/19 होगी, उससे छोटी 13/15, उससे छोटी 7/9 और सबसे छोटी भिन्न यहाँ पर 3/5 होगी। अब इसके आगे हम बढ़ते हैं चौथे प्रकार पे। चौथा प्रकार है एलसीएम मेथड। एलसीएम टॉपिक सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक माना जाता है नंबर सिस्टम का, जिसे हम अगली आने वाली वीडियोस पे पढ़ेंगे। पर आपको बेसिक जानकारी के लिए बता दूं, एलसीएम को हिंदी में लघुत्तम समावर्तक या इसे शॉर्ट पे लासा बोलते हैं। यह सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल होता है। सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल मतलब अगर यहाँ पर आपको दो संख्याएं दी हैं तो ऐसे ही संख्या, ऐसे सबसे छोटा गुणज जो कि इन दोनों को से भागित हो जाए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ 2 और 3 दिया है, तो सबसे छोटी संख्या 6 है जो इन दोनों संख्या से भागित हो जाएगी, तो यही इन संख्याओं का एलसीएम कहलाएगा। 2 भी 6 2 से भी भागित हो जाएगी और 6 3 से भी भागित हो जाएगी। अब एलसीएम मेथड का इस भिन्नों के कंपैरिजन में या भिन्नों की तुलना में यूज़ कैसे किया जाएगा, तो जो डिफरेंस है वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का, उसका हम एलसीएम निकालेंगे, बटे में हम उसका डिफरेंस लिखेंगे और गुणा न्यूमरेटर कर देंगे। तो जो आंसर आएगा उस आंसर को देखेंगे कि जितना बड़ा आंसर होगा उतना बड़ा भिन्न होगा। आप यहाँ देख सकते हैं कि 5 और 7 में 2 का अंतर है, 4 और 7 में 3 का है, 2 और 5 में 3 का है और 11 और 13 में 2 का अंतर है। तो इनके डिफरेंसों का एलसीएम 2 3 3 और 6 का एलसीएम 2 3 3 और 2 का एलसीएम 6 होगा। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, जो एलसीएम है उसे लिखेंगे, उसके बटे में उसका डिफरेंस गुणा उसका न्यूमरेटर। तो 6/2 गुणा 5, 6/3 गुणा 4, 6/3 गुणा 2 और 6/2 गुणा 11 करेंगे। जब इसे सॉल्व करेंगे तो 3 गुणा 5 बराबर 15, 2 गुणा 4 बराबर 8, 2 गुणा 2 बराबर 4 और 3 गुणा 11 बराबर 33 होगा। आप यहाँ देख सकते हैं कि सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर 33 है, तो जितनी बड़ी संख्या उतना बड़ा भिन्न होगा। तो यहाँ पर सबसे बड़ा भिन्न 11/13, उसके बाद 5/7, उसके बाद 4/7 और सबसे छोटा भिन्न यहाँ पर 2/5 होगा। पांचवी ट्रिक इस कॉन्सेप्ट की या भिन्नों की तुलना की है फाइटिंग कॉन्सेप्ट, लड़ाई कॉन्सेप्ट, या इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड बोलते हैं। आप सभी इसे तितली मेथड के नाम से भी जान सकते हैं। तितली मेथड नाम इसलिए जब हम इसका गुणा करते हैं तो इसकी आकृति एक तितली जैसी दिखती है। एग्जाम्पल से समझते हैं यहाँ पर फाइटिंग कॉन्सेप्ट का यूज़ कैसे किया जाएगा। यहाँ पर आपको दो भिन्न दिए हैं, 2/7 और 3/5। तो आप क्या करेंगे, पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 का गुणा 2 से करेंगे और उस संख्या को यहाँ लिख देंगे 5 दूनी 10। 7 को गुणा 3 से करेंगे, 7 या 21, उसे यहाँ लिख देंगे। अब देखेंगे कि इन दोनों में कौन सी संख्या बड़ी है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 21 बड़ी है, तो इसके ऊपर लिखी हुई भिन्न बड़ी होगी। तो इस प्रकार से 2/7 छोटा है 3/5 से। अब आप देखेंगे
कि अगर हमें दो से अधिक संख्याएं दी हैं, दो से अधिक भिन्न दिए हैं जिन्हें हमें फाइटिंग कॉन्सेप्ट से सॉल्व करना है या लड़ाई कॉन्सेप्ट से सॉल्व करना है, तो हम क्या करेंगे, इन भिन्नों का हम आपस में कंपैरिजन करेंगे और उसके बाद ये निष्कर्ष निकालेंगे कि कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है। तो सबसे पहले हम 5/6 और 6/8 को कंपेयर करेंगे, फिर 5/6 और 7/9 को कंपेयर करेंगे और उसके पश्चात हम 6/8 और 7/9 को कंपेयर करेंगे। तो सबसे पहले हम 8 का गुणा 5 से करेंगे, 8 पंचे 40, और 6 का गुणा 6 से करेंगे, 6 छम 36। आप देख सकते हैं कि 40 बड़ी है 36 से, तो जो 5/6 वाली भिन्न है वो 6/8 की भिन्न से बड़ी होगी। अब हम 5/6 और 7/9 को कंपेयर करेंगे, तो 9 पन्ना 45 और 6 7 42। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी 5/6 बड़ी है, तो आप यहाँ लिख सकते हैं 5/6 इज़ ग्रेटर देन 7/9, या 5/6 बड़ी है 7/9 से। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जो 5/6 है वो 6/8 और 7/9 से दोनों से बड़ी है, तो यह संख्या या ये भिन्न जो है वो सबसे बड़ी होगी। अब हम कंपेयर करेंगे इन दोनों भिन्नों में कि इन दोनों भिन्नों में कौन सी भिन्न बड़ी है। तो 6/8 और 7/9 को कंपेयर करने के लिए हम यहाँ पर भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 6 नाम 54 और 8 सत्ती 56। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 7/9 बड़ी है 6/8 से, तो इसका निष्कर्ष यह निकलता है कि 5/6 बड़ी है 7/9 और 6/8 से। तो आज के लिए बस इतना ही। आज हमने क्या क्या समझा उसके बारे में एक इंट्रोडक्शन, उसके बारे में एक समरी दे देता हूँ। पहला टॉपिक हमने पढ़ा फ्रैक्शन। हमने फ्रैक्शन को क्लासिफाई किया 3 टाइप पे, जिसे हम बोलते हैं सिंपल फ्रैक्शन, साधारण भिन्न, दूसरा होता है डेसिमल और तीसरा होता है कंटिन्यूअस। इसे हिंदी में साधारण, दशमलव और सतत भिन्न कहते हैं। फिर इसके बाद हमने सिंपल के भी 3 टाइप पढ़े। पहला होता है प्रॉपर, दूसरा होता है इम्प्रॉपर और तीसरा होता है मिक्स्ड भिन्न, उचित भिन्न, अनुचित भिन्न और मिश्रित भिन्न। इसके बाद हमने देखा कि प्रॉपर को इम्प्रॉपर को मिक्स्ड फ्रैक्शन में और मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में बदला कैसे जाता है। इसके बाद हमने इस वीडियो पे जाना कि जब भिन्नों की संख्या दी हो, बहुत सारे भिन्न दिए हों और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू में पूछा जाए कि इन भिन्नों को आरोही और अवरोही क्रम में जमाएं या असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाएं, तो आप कैसे जमा सकते हैं। इसके लिए हमने 5 कॉन्सेप्ट पढ़े। पहला, जब सारे न्यूमरेटर या सारे अंश बराबर हों। दूसरा, जब सारे हर बराबर हों। तीसरा, जब अंश और हर के बीच का अंतर बराबर हो। चौथा, जब अंश और हर का एलसीएम मेथड से सॉल्व करना। और पांचवा, फाइटिंग कॉन्सेप्ट, या इसे हम लड़ाई कॉन्सेप्ट भी कहते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आगे हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जय हिंद।